धर्मांतरण के सरगना जलालुद्दीन छांगुर की करोड़ों की संपत्ति का पर्दाफाश हुआ है। धर्म परिवर्तन का इंटरनेशनल रैकेट चलाने वाले छांगुर को विदेशों से सैकड़ों करोड़ की फंडिंग होती थी। देश से लेकर विदेश तक फैले छांगुर के नेटवर्क का यूपी एसटीएफ एटीएस ने पर्दाफाश किया और जो खुलासा किया कि छांगुर धर्मांतरण के साथ साथ जमीन कब्जा करने हवाला का संगठित गैंग चलाता था। और अब ईडी ने छांगुर की जांच की तो कई बड़े खुलासे हुए। जिस तरीके से छांगुर ने अलग अलग लोगों के नाम पर 40 बैंक खाते खुलवाए थे, उसी तरीके से उसने अपने करीबियों के नाम पर कई प्रॉपर्टी ले रखी थी। आज छांगुर के अकूत बेनामी संपत्ति की खोलेंगे क्राइम फाइल्स। यूपी एसटीएफ और एटीएस के बाद अब ईडी ने जमालुद्दीन छांगुर पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। ईडी ने यूपी और मुंबई समेत छांगुर के कई ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें छांगुर के विदेशी फंडिंग और संपत्ति को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। जब ईडी और एटीएस ने पड़ताल की तो 40 बैंक खातों की डिटेल सामने आई है। इसमें साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि पाकिस्तान, दुबई और सऊदी अरब से छांगुर और उनके गुर्गों के अकाउंट में लगातार विदेशी फंडिंग हो रही थी। अब उस फंड का इस्तेमाल कहां-कहां हुआ है, इसकी जांच के लिए ईडी ने कल सुबह छापेमारी की थी। कहीं ना कहीं ईडी के हाथ तमाम अहम दस्तावेज लगे हैं जो ये कहते हैं कि छांगुर बेहद ही सातिराना अंदाज में अपने साथियों के नाम पर संपत्ति बनाता था, अपने साथियों के नाम पर विदेश से फंडिंग कराता था और उस फंड का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में करता था। छांगुर के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी करके लगभग 40 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के दस्तावेज जब्त किए हैं, जिसमें छांगुर का घर, उसके बेटे का घर, उसके राजदार नवीन और नीतू की संपत्तियां भी शामिल हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक 2 से 3 सप्ताह में ये सभी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएंगी, क्योंकि मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। चलिए अब आपको दिखाते हैं छांगुर के अवैध संपत्ति का पूरा बही खाता। छांगुर की अकूत संपत्ति का पूरा काला चिट्ठा। चांद औलिया, मधुपुर, 3 बीघा कृषि भूमि, खरीदार नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन। इसकी कीमत 65 लाख रुपए। 2021 में जमीन खरीदी गई। मौजा सुभाष नगर उतरौला, 9000 स्क्वायर फीट मकान, खरीदार नसरीन उर्फ नीतू रोहरा, कीमत 64 लाख। 2021 में इसे खरीदा गया। मधुपुर उतरौला, 5 बीघा कृषि भूमि, खरीदार नसरीन उर्फ नीतू रोहरा, इसकी कीमत 1.25 करोड़ रुपए। इसकी खरीदारी 2020 में हुई। लालगंज उतरौला, 1250 स्क्वायर फीट प्लॉट, खरीदार नसरीन उर्फ नीतू रोहरा, कीमत 1 करोड़ 15 लाख और इसकी खरीदारी 2021 में हुई। मधुपुर, 3 बीघा कृषि भूमि, खरीदार जमालुद्दीन नवीन रोहरा, कीमत 42 लाख रुपए। इसकी खरीदारी 2021 में हुई। मधुपुर में एक बड़ा मकान 5400 स्क्वायर फीट का, बाजार मूल्य 1 करोड़ 4 लाख रुपए। बाबा ताजुद्दीन, आसवी बुटीक, मोहल्ला सुभाष नगर उतरौला, कमर्शियल दुकान, बाजार मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपए। दुसवा टैक्सी स्टैंड के पास लालगंज रोड पर दुकान, 2400 स्क्वायर फीट, बाजार मूल्य लगभग 1.2 करोड़। जमालुद्दीन उर्फ नवीन रोहरा का निजी मकान मधुपुर में, बाजार मूल्य लगभग 2 करोड़ रुपए। छांगुर का मकान रेहा माफी उतरौला, 3000 स्क्वायर फीट, बाजार मूल्य लगभग 40 लाख रुपए। इन तमाम संपत्तियों को मिलाकर बाबा के पास करीब 10 करोड़ 11 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति मौजूद है। और इसमें भी दिलचस्प बात ये कि ज्यादातर संपत्तियां 2020 और 21 में खरीदी गई, यानी उस वक्त जब बाबा का प्रभाव और नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा था। जांच एजेंसियों को शक है कि संपत्ति के पीछे विदेशी फंडिंग और फर्जीवाड़े की कहानी छुपी है। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में छांगुर के सहयोगियों के ऊपर भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। अब देखना होगा रशीद की गिरफ्तारी के बाद कौन कौन ऐसे चेहरे हैं जो बेनकाब होते हैं, जो छांगुर के गैंग में काम करते थे और देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहते थे। छांगुर अपने सहयोगियों के साथ कोड वर्ड में बात करता था, जिससे लोगों को
पूरे मामले की भनक न लगे। अब एटीएस और ईडी जिस तरीके से शिकंजा कस रही है, आने वाले दिनों में और बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिलेंगी। ईडी ने झांगुर बाबा से संबंधित प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को सीज कर लिए हैं और जल्द ही ये सभी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएंगी। इन संपत्तियों में झांगुर और उसके बेटे का घर शामिल है। साथ साथ झांगुर के राजदार नवीन और नीतू की प्रॉपर्टी भी है। ये करीब 40 करोड़ की प्रॉपर्टी है जो सीज की गई है। अभी ईडी का सर्च ऑपरेशन यूपी और मुंबई में जारी है और बहुत जल्द जांच एजेंसियां झांगुर के पूरे काले साम्राज्य का भंडाफोड़ करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।